इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि आप कैसे अपने दिमाग को वापस से रीसेट कर सकते हो, कैसे आप उसी मोटिवेशन के साथ अपने सारे ज़रूरी काम कर सकते हो जिस मोटिवेशन से आप दूसरे काम करते हो। तो मेरे साथ ये अक्सर होता है कि जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट काम करने जाता हूँ, जैसे कि इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखना, तो मैं उस काम को छोड़कर टाइम पास करने लग जाता हूँ, मैं फ़ोन चलाने लग जाता हूँ और सोचता हूँ कि इस काम को बाद में कर लूँगा। और ये सोचने के बाद घंटों निकल जाते हैं और मैं अपना काम नहीं कर पाता हूँ। तो ऐसा क्या होता है कि जिस वजह से मैं वो काम छोड़ देता हूँ? आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ कामों को करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है और दूसरी जगह कुछ कामों को करने के लिए हमें बहुत कम मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, फिर भी हम उन्हें कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम हमारे दिमाग को वापस से कैसे रीसेट कर सकें, कैसे हम मोटिवेशन से वो काम भी कर सकें जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, जिस मोटिवेशन से हम वो काम करते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, कैसे हमारा पुराना मोटिवेशन वापस आ सके। हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे केमिकल रिलीज होते हैं, जिनमें से एक केमिकल का नाम है डोपामिन। ये हार्मोन जब भी निकलता है तब हमें अच्छा फील होता है। चलिए डोपामिन के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। ऐसे काम जैसे मूवी देखना, फेवरेट सॉन्ग सुनना, कुछ अच्छा खाना या फिर फ़ोन चलाना, ऐसे जो काम होते हैं जो आपको खुशी देते हैं, वो इस हार्मोन की वजह से ही आपको मिलती है। और यही हार्मोन आपके मोटिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आप ज़्यादा बुक पढ़ते हो या फिर आप ज़्यादा फ़ोन चलाते हो, ये चीज़ इसी हार्मोन के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होती है। मैं यहाँ पे फ़ोन का एग्जाम्पल बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर एडिक्शन इस फ़ोन की वजह से ही जुड़े होते हैं। लेकिन हमें इस हार्मोन से इतनी दिक्कत क्या है? देखिए, यही वो हार्मोन है जो हमारे अंदर एडिक्शन क्रिएट करता है। फ़ोन चलाने का एडिक्शन, ड्रिंकिंग का एडिक्शन, स्मोकिंग का एडिक्शन, पॉर्न का एडिक्शन, इन सारे एडिक्शंस के अंदर एक चीज कॉमन है, हमारे ब्रेन के अंदर डोपामिन का रिलीज होना। देखिए, एक्टिविटी जितनी ज्यादा आसान होगी, डोपामिन का रिलीज जितना आसान होगा ब्रेन के अंदर निकलना, वो इतना ही ज्यादा हमारे दिमाग के अंदर एडिक्शन क्रिएट करेगा। ज्यादा डोपामिन के निकलने से हमारे दिमाग के अंदर रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं, जिस वजह से अगली बार हमें उस एक्टिविटी को और ज्यादा करना पड़ता है, हमें कुछ ज्यादा चाहिए होता है। इस वजह से एडिक्शन बढ़ता ही जाता है। चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की कि आखिर हम हमारे दिमाग को वापस से रीसेट कैसे करें, इस डोपामिन के जाल से खुद को आज़ाद कैसे कराएं, कैसे हम हमारे दिमाग को वापस से रीसेट कर सकें। तो इसके लिए आपको करना होगा डोपामिन डिटॉक्स, यानी डोपामिन फास्टिंग। इसके अंदर बस आपको कुछ समय के लिए उन चीज़ों को नहीं करना है जो आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन का स्पाइक क्रिएट करते हैं, डोपामिन को रिलीज करवाते हैं। सुनने में जितना आसान लग रहा है पर ये उतना आसान नहीं होता है, इसलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आपको कैसे करना है। पर सबसे पहले ये जान लीजिए कि डोपामिन हमारे लिए इतना भी बुरा नहीं है। अगर हमारी बॉडी के अंदर डोपामिन हार्मोन नहीं होता तो शायद हम उठ के चल भी नहीं पाते। तो हमें डोपामिन से कोई दिक्कत नहीं है, पर डोपामिन से होने वाले एडिक्शन से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो समझते हैं कि आखिर हम हमारे दिमाग को वापस रीसेट कैसे करें। पहले 2 दिन मैं यहाँ पर उदाहरण के तौर पर फ़ोन के एडिक्शन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादातर सारे एडिक्शन इसी से रिलेटेड होते हैं। सोशल मीडिया का एडिक्शन, गेमिंग का एडिक्शन, म्यूजिक एडिक्शन एंड ऑल, आपको पता है। पहले 2 दिन आपको 2 घंटे के लिए अपना फ़ोन अपने आप से दूर रखना है। आप चाहें तो सुबह का 1 घंटा और शाम का 1 घंटा भी अपने फ़ोन को अपने आप से दूर रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके ब्रेन को फ़ोन से दूर रहने की आदत पड़ेगी। धीरे धीरे आदत पड़ना आसान होता है और जब भी आपका फ़ोन चलाने का मन करे तो आप कुछ प्रोडक्टिविटी वाले काम करिए और खुद को याद दिलाइए कि आप खुद को सज़ा नहीं दे रहे हैं। ये आपके दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब आपका ज़्यादा मन करे फ़ोन चलाने का तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप चाहे तो पुशअप्स लगा सकते हैं। इससे आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा और आपका खुद की बॉडी के ऊपर कंट्रोल आएगा। 2 दिन ये करने के बाद अगले 3 दिन आपको क्या करना है, आपको उस ऐप को यूज़ करने के बाद डिलीट करना है जो ऐप आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो। आप चाहे तो उस ऐप को डिलीट कर दो या फिर अपनी आईडी उसमें से लॉग आउट कर दो। जब आप उस ऐप को वापस यूज़ करने के लिए अपनी आईडी को लॉग इन करोगे तो आपकी हैबिट के अंदर थोड़ा सा चेंज आएगा। आपको लगेगा कि कोई चेंज नहीं आ रहा है, बट आपके न्यूरल सर्किट के अंदर चेंज आ रहा है। आपकी हैबिट्स आपके न्यूरल सर्किट की वजह से होती हैं और ये छोटी सी चेंज आपके न्यूरल सर्किट के अंदर बहुत बड़ा चेंज साबित होगा। इसके बाद आपको अगले 2 दिन अपना टाइम 2 घंटे से बढ़ा देना है। वो टाइम जिस टाइम पर आप फ़ोन नहीं चलाने वाले हो, उस टाइम पे आपको कुछ इम्पोर्टेंट काम करना है, कुछ ज़रूरी काम करना है।
आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। 7 दिन तक आप ये करेंगे तो आपका अपने एडिक्शन के ऊपर कंट्रोल आएगा, आपका मोटिवेशन वापस से रिस्टोर होने लगेगा, आपका ब्रेन वापस से रीसेट होने लगेगा। आप जब धीरे धीरे अपने दिमाग की हैबिट बनाते हो तो आपके दिमाग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, आपको स्ट्रेस फील नहीं होता और ये चीज़ करना आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाता है और चीज़ें काफ़ी असरदार होने लगती हैं। इस चीज़ को आपको 21 दिन तक करना है, आपको अपना समय धीरे धीरे बढ़ाना है। 21 दिन आते आते आपका अपने दिमाग के ऊपर पूरा कंट्रोल आ जाएगा, आपका दिमाग पूरा का पूरा रीसेट हो जाएगा, आपका मोटिवेशन वापस आ जाएगा। आप उसी मोटिवेशन से अपने इम्पोर्टेंट काम कर पाओगे जिस मोटिवेशन से आप अपने नॉन इम्पोर्टेंट काम कर पाते हो, आप टाइम पास वाले काम करते हो। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।